जय हिंद दोस्तों। इमरान खान नया चूरन क्या खिला रहा है, नया वीडियो पर देखें। कृपया सब्सक्राइब करें और वीडियो देखें। हम इस वक्त मरहला आ चुका है कि पाकिस्तान की पूरी कौम और पाकिस्तान के तमाम तर इदारे कमर कस लें, क्योंकि पाकिस्तान की 74 साला तारीख में जो इकदाम नहीं उठाए गए अब वो उठा लिए गए हैं। पूरी कौम को एक समत दिखाई गई है पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी। सलामती बेसिक लुबे लुबाब ये है कि देखें नाज़रीन कराम, ये चीज़ें ट्रेडिशनल सिक्योरिटी एक तो होती है ना, कि जिसमें आपने अपनी सरहदों को महफूज बनाना है, मुल्क को महफूज बनाना है। भाई वाटर सिक्योरिटी कहाँ गई, आपके रिसोर्सेज की डिप्लीशन कहाँ पर गई, आपने सस्टेनेबिलिटी को कहाँ पर देखा, ये तमाम तर चीज़ें, आपकी इकोनॉमिक सिक्योरिटी कहाँ पर गई। अच्छा, अब इसका जो तीसरा सेक्शन है वो नेशनल कोहेजन है, यानी कि पूरी कौम ने यकजा किस तरह से होना है। ये पूरी की पूरी तो नहीं है, हमने अमेरिका को तो नहीं दिखाना, हमने भारत को तो सामने नहीं बताना। जो चीज़ ऑनलाइन हमने एक पब्लिक के लिए, अपनी आवाम के लिए दी है, वो भी तो पढ़ेंगे। इसके तर्जुमे पेंटागन से लेकर रॉ के हेडक्वार्टर्स के अंदर लेकर उनके रिसर्च और एनालिसिस, हर चीज़ इस पर हो रही होगी। इकॉनमी सिक्योरिटी को कौमी पॉलिसी में मरकजी हैसियत दी गई है, और जो मैशत है खुद मुख्तार होना। आपके पास जब पैसा आपको मांगना पड़ता है ना, फिर आपको बातें भी माननी पड़ती हैं। पाकिस्तान में कौमी सलामती से मुतल्लिक पहली बार जामे पॉलिसी है जो ये तैयार की गई है, और हर नई हुकूमत को पॉलिसी पर रद्दो बदल का इख्तियार हासिल होगा, जबकि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी कौमी सलामती पॉलिसी की वारिस होगी, और हर महीने हुकूमत नेशनल सिक्योरिटी कमेटी को अमल दरामद रिपोर्ट करने की पाबंद होगी है। पॉलिसी एक्शन का हिस्सा क्लासिफाइड तस्वर होगा। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट बात है कि ये क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन होगी। खित्ते में अमन, राब्ताकारी और हमसाया ममालिक से तिजारत पॉलिसी का बुनियादी नुकता है, जबकि हाइब्रिड वॉरफेयर भी कौमी सलामती पॉलिसी का हिस्सा है। ये जो 5th जनरेशन वॉरफेयर, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, हाइब्रिड वॉरफेयर, इन सब के ऊपर मामलात जो हैं उस पर पाकिस्तान अब चीज़ें करेगा। और इस सब के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, गुड गवर्नेंस और दीगर चीज़ें। और अब वो दौर ख़त्म हो गया कि आपने सिर्फ जंगो जदल आप अगर कर सकते हैं और बस सरहदें महफूज कर लेंगे, मुल्क के अंदर मसाइल आ जाएंगे, मुल्क के अंदर एक इनइक्वालिटी होगी, पैसा नहीं होगा, तबकात के अंदर तकसीम बहुत होगी, तो क्राइम होगा, क्राइम से फिर दहशत गर्दी की तरफ मामलात जाएंगे। डॉक्टर साहब, हुकूमत ने एक बार फिर IMF के आगे घुटने टेक दिए हैं और इस नए टैक्सेस ला दिए गए हैं। क्या हुकूमत के पास कोई और ऑप्शन मौजूद ही नहीं था? देखिए, पहली बात तो ये है कि हम IMF को अमूमन कुर्बानी का बकरा बना लेते हैं। जैसे चीनी महंगी हो जाए, अगर आटा महंगा हो जाए तो हम माफिया को कुर्बानी का बकरा बना लेते हैं। अब टैक्सेस तो लग गए, अब सोचना ये है कि अब फ्यूचर में क्या होने वाला, हुकूमत क्या करेगी, अवाम क्या करेगी। ठीक है। अवाम के हवाले से तो बड़ा जाहिर है, साफ जाहिर है कि अब उनको उनके सामने एक के बाद एक डिलेमा होगा। महीने के बाद उन्होंने बच्चों की फीस देनी है या बिजली का बिल देना है, क्योंकि बिजली का बिल अब जो आ रहा है वो 40-45 रुपए का एक यूनिट आ रहा है। 30 अरब की पेमेंट है, 17 अरब स्टेट बैंक के पास पड़े हैं। अब हम जाएंगे वर्ल्ड बैंक के पास जाएंगे, एशियन डेवलपमेंट बैंक के पास जाएंगे, कमर्शियल बैंक्स के पास जाएंगे, सुकुक बेचेंगे, यूरो बॉन्ड्स बेचेंगे, तो हमने कर्जे इकट्ठे करने। तो अवाम पड़ी होगी अपने बजट बैलेंस करने में और हुकूमत लगी होगी कर्जा जात इकट्ठे करने। असल हकीकत यह है कि 350 अरब का नए टैक्सेस का बोझ डाल दिया गया है। वो आपने और मैंने बर्दाश्त करना है। वजीर खजाना साहब ने हमें ये बताया था कि सिर्फ 2 अरब का बोझ जो है वो पाकिस्तानियों के ऊपर पड़ेगा, और शायद बाकी 348 अरब जो है